हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय एन एग्जिट एंड ए डायर वार्निंग। एक इस्तीफा और 4 धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में। हाईवे के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति, उच्च अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख रवि चोपड़ा का इस्तीफा। केंद्रीय परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय पर सुझाव नहीं मानने का आरोप। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना 900 किलोमीटर 4 धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पर्यावरण वैज्ञानिकों, नागरिक संगठनों ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, लेकिन इसमें हिमालय क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण को भी खतरा। पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच होना चाहिए तालमेल। रवि चोपड़ा ने पत्र में जताई चिंता और साथ ही दी चेतावनी। तो रवि चोपड़ा ने अपने पत्र के जरिए चिंता जताई है, तो वहीं दूसरी ओर चेतावनी भी दी गई है। तो हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय की बात हम कर रहे हैं, जो है एन एग्जिट एंड ए डायर वार्निंग। एक इस्तीफा और 4 धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में। हाईवे के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख रवि चोपड़ा का इस्तीफा हुआ। केंद्रीय परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय पर सुझाव नहीं मानने का आरोप है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना 900 किलोमीटर 4 धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पर्यावरण वैज्ञानिकों, नागरिक संगठनों ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, लेकिन इसमें हिमालय क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण को भी खतरा है। पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच होना चाहिए तालमेल। रवि चोपड़ा ने पत्र में जताई चिंता और साथ ही दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के आदेश। सोमवार से सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी के चलते आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में सभी स्कूलों को खोलने का भी आदेश जारी किया है। स्कूलों में सभी कक्षाओं में विद्यार्थी हो सकेंगे उपस्थिति, यानी कि स्कूलों के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी कक्षाओं में उपस्थित हो सकेंगे। पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 6 फरवरी से खोलने के आदेश थे। तो आदेशों में अहम बदलाव किया गया है और क्या बदलाव किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के आदेश दिए गए हैं। सोमवार से सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी के चलते ये आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में सभी स्कूलों को खोलने का भी आदेश जारी किया है। स्कूलों में सभी कक्षाओं में विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 6 फरवरी से खोलने के आदेश थे। राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों के लिए दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से मनरेगा श्रमिकों को बड़ी राहत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से स्वीकृति मिली है। मनरेगा श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए 1254 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अब राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों का हो सकेगा भुगतान। लंबे समय से अटका था मनरेगा श्रमिकों का भुगतान। स्पीकर बिरला और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच बैठक हुई थी। स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में गुरुवार को ये बैठक हुई। स्पीकर बिरला ने की थी राशि स्वीकृति के लिए चर्चा। बैठक के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत जारी की स्वीकृति। मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्र लिखकर स्पीकर बिरला को ये जानकारी दी है। तो ये बेहद जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही बड़ी राहत मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी। तो ऐसे में राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों के लिए दिल्ली से ये बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से मनरेगा श्रमिकों को बड़ी राहत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से स्वीकृति मिली है। मनरेगा श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए 1254 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अब राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों का भुगतान हो सकेगा। लंबे समय से अटका था मनरेगा श्रमिकों का भुगतान। स्पीकर बिरला और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच बैठक हुई थी। स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में गुरुवार को ये बैठक हुई थी। स्पीकर बिरला ने की थी राशि स्वीकृति के लिए चर्चा। बैठक के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकृति जारी की। मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्र लिखकर स्पीकर बिरला को जानकारी दी। बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया। 83 वर्ष की आयु में पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली। 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। राहुल बजाज लंबे अरसे से कैंसर से पीड़ित थे। 2001 में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजे गए राहुल बजाज 2006 से 2010 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान उन्हें मिला। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 में महाराष्ट्र में हुआ। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जमना लाल बजाज के पोते थे। 2 बार राहुल बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष चुने गए। तो 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।
तो कई ऐसे बड़े पुरस्कार थे जिनसे उनको नवाजा गया और ऐसे में ये बेहद दुखद खबर सामने आई कि बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। 83 वर्ष की आयु में पुणे में अंतिम सांस उन्होंने ली। काफी लंबे अरसे से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी और साथ ही आपको बता दें कि कैंसर से वो पीड़ित थे। 50 साल तक बजाज ग्रुप के वो चेयरमैन रहे। 2001 में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से वो नवाजे गए थे। राहुल बजाज 2006 से 2010 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान उन्हें मिला। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 में महाराष्ट्र में हुआ। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पोते थे। 2 बार राहुल बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष चुने गए। तो वहीं 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं पूर्वांचल साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मेगा प्लान। तो यूपी चुनाव के बीच वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 मार्च को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 से 5 मार्च के बीच वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में प्रचार करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। वाराणसी में रोड शो भी कर सकते हैं पीएम मोदी। तो बेहद अहम खबर, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में यूपी का चुनाव जिसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। तो ऐसे में पूर्वांचल को साधने की कोशिश और कवायद रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसी को लेकर के मेगा प्लान उनकी तरफ से तैयार किया गया है। तो यूपी चुनाव के बीच वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 मार्च को वाराणसी जाएंगे। 3 से 5 मार्च के बीच वाराणसी में पीएम मोदी रहेंगे। तो वहीं वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। वाराणसी में रोड शो भी कर सकते हैं पीएम मोदी। अब बात करते हैं माओवादी टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी की। तो बिहार, झारखंड समेत 4 राज्यों के 26 लोकेशन पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने पिस्टल, राइफल, नक्सली साहित्य सहित कई सामान बरामद किए हैं। तमिलनाडु में 3 जगहों पर छापेमारी की गई। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी छापेमारी की गई। एसटीएफ और सीआरपीएफ की मदद से छापेमारी की जा रही है। मामले में आगे की जांच में जुटी है एनआईए की टीम। तो एनआईए की टीम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि माओवादी टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी। बिहार, झारखंड समेत 4 राज्यों के 26 लोकेशन पर छापेमारी। तो वहीं एनआईए की टीम ने पिस्टल, राइफल, नक्सली साहित्य सहित कई सामान बरामद किए हैं। तमिलनाडु में 3 जगहों पर छापेमारी की गई है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी छापेमारी की गई है। एसटीएफ और सीआरपीएफ की मदद से छापेमारी की जा रही है। मामले में आगे की जांच में जुटी हुई लगातार एनआईए की टीम। तो वहीं मैसूर बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलने का सुझाव। नाम बदलना चाहते हैं मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा। टीपू एक्सप्रेस का नाम वाडियार एक्सप्रेस रखने का सुझाव। मैसूर क्षेत्र के विकास में वाडियार का रहा है अहम योगदान। मैसूर राज्य के 24वें शासक वाडियार ने बनाया रेलवे नेटवर्क। सिम्हा ने रेलवे को भेजे पत्र में कहीं नहीं किया टीपू का जिक्र। पत्र में टीपू एक्सप्रेस की जगह भी सिर्फ ट्रेन नंबर का उल्लेख। तो बेहद अहम सुझाव उनकी ओर से दिया गया कि मैसूर बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला जाए। तो वहीं आपको बता दें कि नाम बदलना चाहते हैं मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा। टीपू एक्सप्रेस का नाम वाडियार एक्सप्रेस वो रखना चाहते हैं और ऐसे में उनकी ओर से इसको लेकर सुझाव भी दिया गया। मैसूर क्षेत्र के विकास में वाडियार का अहम योगदान रहा है। मैसूर राज्य के 24वें शासक वाडियार ने रेलवे नेटवर्क बनाया। सिम्हा ने रेलवे को भेजा पत्र और उस पत्र के अंदर उन्होंने कहीं भी टीपू का जिक्र नहीं किया। पत्र में टीपू एक्सप्रेस की जगह भी सिर्फ ट्रेन नंबर का उल्लेख किया। बिना पायलट उड़ा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ऑटोमेशन की दुनिया में यूएस की नई कामयाबी। अमेरिका के कदम से बढ़ेगी चीन और रूस की टेंशन। बेहद अत्याधुनिक है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर ने 4000 फीट की ऊंचाई पर भरी उड़ान। 115 से 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। इस एक्सपेरिमेंट हेलीकॉप्टर को अमेरिका के केंटुकी शहर में उड़ाया गया। कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा एक आभासी शहर तैयार किया गया। आभासी शहर में इमारतों के अलावा अन्य रुकावटें भी थी।
ब्लैक हॉक ने इन रुकावटों से बचकर सफलतापूर्वक अपनी उड़ान पूरी की। तो सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। अब ऐसे में से बड़ी कामयाबी के तरीके से तो देखा ही जा रहा है, तो वही चीन और रूस के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिना पायलट उड़ा है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ऑटोमेशन की दुनिया में यूएस की नई कामयाबी से कहा जा रहा है। अमेरिका के कदम से चीन और रूस की टेंशन बढ़ेगी, तो वही बेहद अत्याधुनिक है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर ने 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी है। 115 से 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी है। इस एक्सपेरिमेंट हेलीकॉप्टर को अमेरिका के केंटुकी शहर में उड़ाया गया। कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा एक आभासी शहर तैयार किया गया। आभासी शहर में इमारतों के अलावा अन्य रुकावटें भी थी। ब्लैक हॉक ने इन रुकावटों से बचकर सफलतापूर्वक अपनी उड़ान पूरी की। आईपीएल ऑक्शन में आज एक बड़ी घटना हुई। नीलामी करा रहे ब्रिटेन के ह्यूज डायस से गिर गए। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े डायस मूल रूप से ब्रिटेन के रहने वाले हैं ह्यूज डायस। ह्यूज को तुरंत ले जाया गया मेडिकल चेकअप के लिए और ऑक्शन को रोका गया कुछ देर के लिए। फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ह्यूज डायस की तबीयत 36 साल में 2,76,000 करोड़ की 25,000 से ज्यादा नीलामी करा चुके हैं ह्यूज। तो अचानक से ये इस तरीके की घटना सामने होती है और आईपीएल ऑक्शन के दौरान ये बड़ी घटना। नीलामी करा रहे ब्रिटेन के ह्यूज डायस से गिरे, अचानक बेहोश होकर गिरे। तो वहीं मूल रूप से ब्रिटेन के रहने वाले हैं ह्यूज डायस। ह्यूज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ और ऑक्शन को रोका गया कुछ देर के लिए। फिलहाल स्थिर बताई जा रही है ह्यूज की तबीयत। तो वहीं 36 साल के अंदर 2,76,000 करोड़ रुपए की 2500 से ज्यादा नीलामी वो करा चुके हैं। बारामूला में अलबद्र के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। आतंकवादी संगठन अलबद्र के 4 हाइब्रिड आतंकी समेत 7 गिरफ्तार हुए हैं। आतंकियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, नकदी बरामद हुए हैं। आतंकियों की पहचान वारिस तांत्रे, अमीर सुल्तान वानी, तारिक अहमद भट्ट, खुर्शीद के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। आतंकियों से एक AK-47 मैगजीन के राउंड, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 37 कारतूस सहित 2 लाख नकद बरामद किए हैं। कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र की तलाशी की जा रही है। तो बेहद अहम ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाए गए एक नारे की लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो आपको बता दें कि खाली होता दिख रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं का पोस्टर। अब एक और पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। प्रियंका की एक और पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह भाजपा में शामिल हो गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पल्लवी सिंह कांग्रेस छोड़ने वाली तीसरी पोस्टर गर्ल। पल्लवी कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल जो भाजपा में शामिल हुई। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी हो चुकी है भाजपा में शामिल। तो अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो पोस्टर है वो लगातार एक एक करके खाली होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं कि एक और पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, हाथ का साथ छोड़ा है। तो प्रियंका की एक और पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह भाजपा में शामिल हो गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका। पल्लवी सिंह कांग्रेस छोड़ने वाली तीसरी पोस्टर गर्ल बनी है। पल्लवी कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल जो भाजपा में शामिल हुई है। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी भाजपा में शामिल हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यक्रम में परिवर्तन। रविवार की जगह अब आज रात ही पहुंचेंगे कोटा। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से रात 10 बजे कोटा पहुंचेंगे बिरला। स्पीकर बिरला रविवार सुबह दयोदय एक्सप्रेस से जाएंगे लाखेरी। लाखेरी में दयोदय एक्सप्रेस के ठहराव का करेंगे शुभारंभ। यात्री सुविधाओं में किए गए विस्तार का भी शुभारंभ करेंगे। लाखेरी तथा कापरेन स्टेशन पर विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इंदरगढ़ तथा घाट का वराना स्टेशन पर विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। लाखेरी में प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे स्पीकर बिरला। लाखेरी के पाटन में दिव्यांगों, वृद्धजनों को भेंट करेंगे सहायक उपकरण। गेंडोली कापरेन सड़क निर्माण का भी वो शिलान्यास करेंगे। 32 करोड़ की लागत से CRIF से बनेगी सड़क। तो ये तमाम अहम कार्यक्रम हैं उनके जो निर्धारित है। हालांकि कुछ परिवर्तन इसमें किया गया है। अब आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यक्रम में ये परिवर्तन किया गया है। रविवार की जगह अब आज रात ही वो कोटा पहुंचेंगे। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से रात 10 बजे वो कोटा पहुंचेंगे। तो वहीं स्पीकर बिरला रविवार सुबह दयोदय एक्सप्रेस से लाखेरी जाएंगे। लाखेरी में दयोदय एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ करेंगे।
यात्री सुविधाओं में किए गए विस्तार का भी वो शुभारंभ करेंगे। लाखेरी तथा कापरेन स्टेशन पर विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इंदरगढ़ तथा घाट का वराना स्टेशन पर विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। लाखेरी में प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे स्पीकर बिरला। लाखेरी के पटन में दिव्यांगों वृद्धजनों को भेंट करेंगे सहायक उपकरण। गेंडोली कापरेन सड़क निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। 32 करोड़ की लागत से CRIF से बनेगी सड़क। IPL 2022 का मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में 10 फ्रेंचाइजियों ने अब तक 36 खिलाड़ियों को खरीदा। ऑक्शन में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ईशान किशन। ईशान किशन को मुंबई ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। ईशान इस नीलामी के साथ IPL में दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने हैं। इससे पहले युवराज को 16 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। ईशान के लिए मुंबई और गुजरात के बीच 10 मिनट तक होड़ चली। ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर रहे दीपक चाहर। दीपक चाहर को चेन्नई ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। निकोलस पूरन को हैदराबाद ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को राजस्थान ने 10 करोड़ में खरीदा है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस ऑक्शन के दौरान रहे ईशान किशन। तो IPL 2022 का मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में हुआ। 10 फ्रेंचाइजियों ने अब तक 36 खिलाड़ियों को खरीदा है। ऑक्शन में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन रहे हैं। ईशान किशन को मुंबई ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। ईशान इस नीलामी के साथ IPL में दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने हैं। इससे पहले युवराज को 16 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। ईशान के लिए मुंबई और गुजरात के बीच 10 मिनट तक होड़ चली। ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर रहे दीपक चाहर। दीपक चाहर को चेन्नई ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। निकोलस पूरन को हैदराबाद ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को राजस्थान ने 10 करोड़ में खरीदा। नहीं रहे हमारे बजाज। आम आदमी को स्कूटर देने वाले आज छोड़ गए दुनिया। आज पुणे में 83 वर्ष की उम्र में राहुल बजाज का निधन हो गया। 40 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज। 2001 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था बजाज को। 2016 में फोर्ब्स ने उन्हें शामिल किया था अरबपतियों की लिस्ट में। उन्हें लिस्ट में मिली थी 722वीं रैंक और उनकी नेट वर्थ थी $2.4 अरब। दोपहिया वाहन में एक क्रांति लाने के लिए जाना जाता है राहुल बजाज को। देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी मामले में एक्शन। CBI ने दर्ज की बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में FIR। 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज। शिपयार्ड बनाने वाले ABG शिपयार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तत्कालीन MD ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ FIR। SBI की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से धोखाधड़ी से जुड़ा है ये पूरा प्रकरण। तो एक पूरे संघ से प्रकरण धोखाधड़ी का जुड़ा हुआ है क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के मामले में एक्शन हुआ है। CBI ने दर्ज की है बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में FIR। 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया गया है। शिपयार्ड बनाने वाले ABG शिपयार्ड के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तत्कालीन MD ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ FIR। SBI की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से धोखाधड़ी से जुड़ा है ये पूरा प्रकरण। रोचक मोड़ पर पहुंचा बंगाल में राजभवन और सरकार का विवाद। तो रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है ये विवाद। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की है। बजट सत्र से पहले विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की है। दरअसल सदन में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली थी TMC। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर दिया बयान। कहा संविधान की धारा 174 के सेक्शन 2A के तहत विधानसभा स्थगित की गई है। विधानसभा का सत्र 12 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ा रोचक विवाद बनता जा रहा है क्योंकि ये विवाद रोचक मोड़ पर आ गया है। रोचक मोड़ पर पहुंचा है बंगाल में राजभवन और सरकार का ये विवाद। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की है। बजट सत्र से पहले विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। दरअसल सदन में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली थी TMC। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर बयान दिया और कहा कि संविधान की धारा 174 के सेक्शन 2A के तहत विधानसभा स्थगित की गई है। विधानसभा का सत्र 12 फरवरी से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आते, तो अब ऐसे में ये जो वाद विवाद का दौर है एक रोचक मोड़ पर आ गया।
अब नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। गुजरात में जब्त की गई 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स। समुद्री रास्ते के जरिए लाई जा रही थी ड्रग्स की खेप। नौसेना ने जब्त की 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स। तो आपको बता दें, अब नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। गुजरात में जब्त की गई है 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स। समुद्री रास्ते के जरिए ये ड्रग्स की खेप लाई जा रही थी। नौसेना ने जब्त की है 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स। आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में। इस वर्ष ईद को छोड़ हर त्योहार पर रिलीज होगी नई फिल्म। होली पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे। बैसाखी पर होगा आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का प्रदर्शन। राखी पर अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर की फिल्म रक्षाबंधन। दिवाली पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। अमेजॉन और लाइका जैसी बड़ी कंपनियों ने बनाई है राम सेतु। क्रिसमस पर रिलीज होगी कैटरीना कैफ की मेरी क्रिसमस। इस साल ईद पर कोई फिल्म रिलीज होने की घोषणा नहीं है। ईद पर हमेशा कोई ना कोई फिल्म जरूर रिलीज होती है, पर इस बार अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं है। तो अब आपको मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी ये रोचक खबर आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष ईद को छोड़कर हर त्योहार पर रिलीज होगी नई फिल्म। होली पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे। बैसाखी पर होगा आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का प्रदर्शन। राखी पर अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर की फिल्म रक्षाबंधन रिलीज होगी। तो वहीं दिवाली पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। अमेजन और लाइका जैसी बड़ी कंपनियों ने बनाई है राम सेतु। क्रिसमस पर रिलीज होगी कैटरीना कैफ की मैरी क्रिसमस। और इस साल ईद पर कोई फिल्म रिलीज होने की घोषणा नहीं है।